आईनी तरमीम की तरफ बड़ी पेशरफ्त। पार्लिमान की खुसूसी कमेटी ने तरमीम का मुसव्विदा मंजूर कर लिया। तहरीक इंसाफ और JUI में भी इत्तेफाक। PTI का बानी से मुलाकात के बाद हतमी मौक़िफ़ देने का ऐलान। बिलावल भुट्टो की चंद घंटों में मौलाना फजलुर रहमान से 2 मुलाकातें। शहबाज शरीफ भी रात गए। सरबराह JUI से मिले। सेनेट कौमी असम्बली के इजलास कल तक के लिए मुलतवी। बिलावल भुट्टो ने कहा, आइन में तरमीम पर नून लीग और JUI से इत्तफाक हो गया। आइन साजी की तरफ बढ़ रहे हैं। इत्तफाक के बाद आने वाली शिकायत की मजम्मत करते हैं। उम्मीद है वज़ीर आज़म शिकायत का इजाला करेंगे। मिसाक जमहूरियत में जो चीज़ें पहले ना हो सकी होने जा रही हैं। कोशिश होगी तरमीम को अक्सरियत के साथ कामयाब कराएं। जमहूरी किरदार अदा करना है। उम्मीद है मौलाना फजलुर रहमान हमारा साथ देंगे। इलेक्शन एक्ट में तरमीम से 12 जुलाई का फैसला गैर मौसर नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन फैसले को उसकी रूह और मतन के मुताबिक नाफिज करने का पाबंद है। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने इलेक्शन कमीशन के खत पर एक और वजाहत जारी कर दी। कहा, इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर वजाहत जारी की जा रही है। मुख्तसर फैसला जारी होने के बाद इलेक्शन एक्ट में तरामीम का कोई असर नहीं होगा। आइन के आर्टिकल 189 के तहत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करना लाजमी होता है। इलेक्शन कमीशन मजीद कोई वजाहत मांगे बगैर फैसले पर फौरी अमल करे। सुप्रीम कोर्ट का वजाहत इलेक्शन कमीशन को भिजवाने का हुक्म। हुकूमत आईनी अदालत से पीछे हट गई। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच बनाने की तजवीज। आईनी बेंच में तमाम सूबों से बराबर जजेस तैनात किए जाएंगे। तमाम आईनी मुकदमात नए बेंच को मुंतकिल होंगे। बेंच के जजेस की तकर्री जुडिशल कमीशन करेगा। मुसव्विदे के मुताबिक चीफ जस्टिस का तकर्रुर 3 सीनियर मोस्ट जजेस में 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी करेगी। कमेटी में 8 रुकन कौमी असम्बली और 4 सेनेट से शामिल होंगे। कमेटी के नामजद जज ने ओहदा लेने से इनकार किया तो अगले सीनियर जज के नाम पर गौर होगा। मौलाना फजलुर रहमान का घर एक बार फिर सियासत का मरकज बन गया। बिलावल भुट्टो की सरबराह JUI से मुलाकात। तहरीक इंसाफ, BNP मेंगल समेत ऑपोजिशन रहनुमा भी मौलाना के घर पर मौजूद। बिलावल भुट्टो का आमद पर ऑपोजिशन रहनुमाओं से मुसाफा। खैरियत दरियाफ्त की। सरबराह JUI से आईनी तरमीम से मुतालिक तबादला ख्याल। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान के साथ इत्तेफाक राय हो गया। बानी PTI से मुलाकात के बाद हतमी मौक़िफ़ देंगे। हुकूमत को बानी से मुलाकात के लिए दरखास्त देंगे। उनकी हिदायत पर आगे बढ़ेंगे। हुकूमत की जानिब से चौथा मुसव्विदा मिला जिसका शिकवार जायजा लिया। बातचीत जारी है। जल्द नतीजे पर पहुंच जाएंगे। सेनेटर फैसल वावड़ा ने कहा, तरमीम की मंजूरी में कोई मसला नहीं। तरमीम आसानी से मंजूर हो जाएगी। नंबर भी पूरे हैं। लोग बिला वजह परेशान हो रहे हैं। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा, बेंच की बात मान ली। बेंच आईनी, बाकी अदालत आम काम करेगी। बेंच के अरकान मौजूदा सुप्रीम कोर्ट जजेस में से ही होंगे। जुडिशल कमीशन को भी बैलेंस करने की कोशिश की है। सियासत इम्कानात का खेल होता है, उसको साथ लेकर चलना होता है। सबने अना का मसला बनाया हुआ है। जजेस तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन अरकान की तादाद 9 से बढ़ाकर 13 करने की तजवीज़। मुसव्विदे के मुताबिक पार्लिमान के 4 अरकान कमेटी का हिस्सा होंगे। 2 अरकान को वज़ीर आज़म और 2 को अपोजिशन लीडर नामजद करेगा। स्पीकर कौमी असम्बली एक खातून या गैर मुस्लिम रुकन को नामजद करेंगे। चीफ जस्टिस 4 सीनियर जजेस, अटॉर्नी जनरल, वज़ीर कानून और बार काउंसिल के नुमाइंदे भी रुकन होंगे। सुप्रीम कोर्ट का अज खुद नोटिस लेने का इख्तियार खत्म करने की भी तजवीज़। बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर मुंतखब। आसिफा भुट्टो की करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर। बिलावल भुट्टो की ज़ेरे सदारत पीपल्स पार्टी के अरकान सेनेट और कौमी असम्बली का मुश्तरका इजलास। इस्माइल हनिया के बाद हमास के सरबराह बनने वाले यहया सिनवार भी शहीद। हमास ने इसराइली हमले में यहया सिनवार की शहादत की तस्दीक कर दी। कहा, यहया सिनवार आखिरी सांस तक बहादुरी से डट कर खड़े रहे। इसराइल ने ड्रोन से यहया सिनवार के चेहरे की शनाख्त की। इसराइल की वस्ती गजा में
पनाह गुज़ीन कैंप पर बमबारी, 10 फलस्तीनी शहीद हो गए। गाजा में शहदा की मजमूई तादाद 42,438 हो गई। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, तालिबान को वापस लाकर बसाया गया, जिसकी सजा भुगत रहे हैं। इनकी पॉलिसियों की वजह से लाशें उठा रहे हैं। दहशतगर्द कभी बलोचिस्तान और कभी खैबर पख्तूनख्वा में हमले कर रहे हैं। पेशावर और कोयटा में सेफ सिटी प्रोजेक्ट क्यों नहीं लगे? दुखी का वाकया इंतहाई अफसोसनाक है। बेगुनाह और बेकसूर मजदूरों को निशाना बनाया गया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, आईनी तरामीम पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह है। तरामीम में कोई जल्दी नहीं कर रहे। किसी भी किस्म की तरमीम के हवाले से असम्बली मेंबरान की मर्जी है। मौलाना फजलुर रहमान पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ आमिर डोगर ने कहा, कमेटी में मुसव्विदे की मंजूरी की मुखालिफत की। पीटीआई की हिमायत का फैसला बानी देंगे। 26 सिफारिशात पर मबनी मुसव्विदा दिया गया। एतमाद नहीं कि यह मुसव्विदा भी हतमी है कि नहीं। पर्दे के पीछे अभी भी कुछ और है। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने कहा, मुत्तफिका तौर पर मुसव्विदे को मंजूर कर लिया। ओवरसीज पाकिस्तानियों को इलेक्शन लड़ने का हक दिया जाएगा। इलेक्शन में कामयाबी के 3 माह बाद तक बैरून मुल्क की शहरियत छोड़ना होगी। फारूक सत्तार बोले, तमाम जमातों ने मुसव्विदे पर इत्तफाक किया। तहरीक इंसाफ निकात के बजाय सियासी बुनियादों पर मुखालिफत कर रही है। पार्लिमान में आने तक कोई मुसव्विदा हतमी नहीं होगा। मखसूस नशिस्तें किसको मिलेंगी? चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास। कानूनी टीम की स्पीकर्स के खत। सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इलेक्शन एक्ट पर ब्रीफिंग। जराये के मुताबिक सेक्रेटरी कौमी असम्बली की सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से मुलाकात। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक तबादला ख्याल।